अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट। आज आप लोगों ने जो लेक्चर सीखना है उसमें है एनालाइजिंग अ डीएनए। हम लोगों ने पहले जो है वो सीक्वेंस ऑफ जीनोम का या जीन के सीक्वेंस को समझा था कि एक जीन का सीक्वेंस होता क्या है। उसी सीक्वेंस को जब आप लोग क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं, तो इस जो हमें वहाँ से आर्डो रेडियोग्राफ हासिल होता है, उस ऑटो रेडियोग्राफ से हमें अंदाज़ा हो पाता है कि डीएनए का सीक्वेंस किस तरह का है। तो याद रखिएगा कि इसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, जिसमें कहते हैं द इंटायर जीनोम, मुकम्मल का मुकम्मल जेनेटिक सेटअप ऑफ इंडिविजुअल कैन बी सब्जेक्टेड टू एज क्या कि वो डीएनए फिंगरप्रिंट है। इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है, कैसे ये करते हैं हमारे पास नीचे डायग्राम में। तो कहता है जीनोम इज ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है तो यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल है, फिर दूसरा सैंपल है, फिर ये तीसरा सैंपल है। तीनों सैंपल्स के अंदर क्या डाला गया है, जीनोम यानी डीएनए डाला गया है, और डीएनए के साथ इसमें कौन सा हमारे पास एंजाइम डाला गया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करता है इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट देता है। उसके बाद क्या होता है, ये ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। इस ऑपरेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के सैंपल्स को डाल देते हैं जो हमें मिले होते हैं, और फिर हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर इस सैंपल्स को डालने के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोर्स का जो हमारे पास है प्रोसेस है, इलेक्ट्रोपोरेजल्स का जो प्रोसेस होता है हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर ये लेयर बनाते हैं, जिसमें हमारे पास ये नीचे मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर जो होती है वो क्या फिल्म लगी होती है, और सबसे ऊपर क्या डाल देते हैं, इसके ऊपर प्रोब समझने की तरह का ऐसे जैसे मार्कर होता है वैसे निशान लगाता है। जिससे क्या होता है वो पूरी जो हमारे पास फोटोग्राफिक फ़िल्म होती है उसके ऊपर क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, स्मेयर्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, जो हमें इस बात को रियलाइज़ करवाते हैं कि डीएनए की जो हमारे पास बेसिस हैं उनका सीक्वेंस क्या है। तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, क्या कहता है इसमें। The genome is treated with restriction endoenzyme which result in a unique collection of different size fragments में collected होता है इसके अंदर। Therefore the restriction fragment length polymorphism इसको बोलते हैं हमारे पास RFLPs, यानी हमारे पास क्या बनता है, R का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, F का मतलब है फ्रेगमेंट्स, L का मतलब लेंथ, और पोलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल। एक बंदे के अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे एक ही मिलते जुलते जो होता है वो सेटअप के बने होते हैं, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब जो इसके बाद प्रोसेस होगा ड्यूरिंग अ प्रोसेस, जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस कहते हैं इस प्रोसेस का नाम, जिस प्रोसेस को यूज़ करके आप करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट को निकालते हैं। द फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, यानी उनके अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ के हिसाब से सारे के सारे जो डीएनए होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। एंड द रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ बैंड्स दैट आर क्लोज टुगेदर आर अपेयर ऑन द स्मेयर, यानी जो बैंड बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो क्या बनते हैं, हमारे पास जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, बतौर स्मेयर धब्बा नज़र आते हैं, वो धब्बे की शक्ल में नज़र आते हैं, तो हम कहते हैं जैसे निशान लग जाता है, इस तरह निशान लगते हैं। हाउएवर द यूज़ ऑफ प्रोब इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे पास एक तरह का जेनेटिक मार्कर है जो क्या करता है, निशान लगाता है किसके ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट के ऊपर, जिससे हमें पूरे का पूरा प्रिंट जो सीक्वेंस होता है वो नज़र आ रहा होता है, जैसे कल आपको जीन का सीक्वेंस पहले समझाया था। डिस्टिंक्टिव पैटर्न दैट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सरे फिल्म के ऊपर दिखाने के लिए अलग अलग, तो ये आपको थोड़ा सा बताया मैंने। द डीएनए फ्रॉम अ सिंगल स्पर्म इनफ टू आइडेंटिफाई ए सस्पेक्ट रेपिस्ट, तो जो हमारे पास रेपिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पर्म ही काफ़ी होता है, उस स्पर्म से क्या करते हैं वो डीएनए सीक्वेंस निकालते हैं। ये हमारे पास एक तरह समझ लें कि डीएनए का एप्लीकेशन है कि आप लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। डीएनए इज़ इनहेरिटेड, इट्स फिंगरप्रिंट रिजेंबल दैट वन पेरेंट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करने के लिए रिमेन ऑफ द टीनेजर हु हैज़ बीन मर्डर्ड 18 ईयर्स, यानी कि हमारे पास ये मर्डर केस के अंदर किसी ने किसको कत्ल किया, उसमें सारी जो चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। और हम कहते हैं कि किसका कत्ल हुआ, कौन कत्ल हुआ, ये सारी सस्पेक्ट जो होते हैं अकॉर्डिंग टू डीएनए फोरेंसिक लैब के अंदर इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारे पास जो ये वाला सीक्वेंस बताया गया है, ये वाला उन्होंने हमारे पास क्या जी एक सीक्वेंस समझाया है किस तरीके से है। हुआ क्या जी, डीएनए टेस्ट लिया गया, डीएनए का जो टेस्ट है वो ब्लड सैंपल भी लिया गया है और स्किन से स्पेसिमन लिया गया है और विक्टिमर के ब्लड से लिया गया। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, सस्पेक्ट हमारे पास सस्पेक्ट 1 2 3, इसको बड़े सिंपल समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या जी एक मदर, एक उसका चाइल्ड, एक उसका फादर। अब हमारे पास क्या है जी, मदर के पास जो चाइल्ड बेबी पैदा हुआ है उसका आपने क्या किया, सीक्वेंस देख लिया है, मदर का सीक्वेंस आ गया, डीएनए का चाइल्ड का सीक्वेंस आ गया। अब बात आती है चाइल्ड के क्लेम कर दिया दो फादर ने कि ये बच्चा तो हमारा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दोनों को सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। अगर ब्लड ग्रुप से ना हो तो उसके बाद क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस चेक करते हैं। फादर 1 के जो ब्लड का सीक्वेंस है वो लिया गया, फादर 2 के ब्लड का सीक्वेंस लिया गया। तो देखते क्या है कि फादर 1 का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा। अगर आप गौर से देखें सारे लेयर्स को जो स्मीयर्स बने हुए हैं, लेकिन फादर 2 जो है वो एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है किसके साथ, उस चाइल्ड के साथ जिसके लिए क्लेम किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड इसके पास है वो फादर 2 जिसने क्लेम किया है इसका है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के केसेस को भी रिजॉल्व करने के लिए फिर डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के और हमारे पास है जी, जराइम को पकड़ने के लिए हमारे पास है डिफरेंट किस्म की को यूज़ कर सकते हैं। तो पीसीआर का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर एम्पलीफिकेशन एंड एनालिसिस जो इनका इस्तेमाल है। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना होगा। तो हमारे पास है टू डायग्नोज वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कैंसर। यानी पहला इस्तेमाल है कि आप इस पीसीआर का वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है और इस तरह के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कैंसर वगैरह को ढूंढने के लिए, इनको डायग्नोज करने के लिए, इनकी तशखीस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इन फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज जो जुर्म की तशखीस करती हैं उन लेबॉर्ट्रीज के अंदर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इससे पीसीआर एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है, तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन एंड पॉपुलेशन से मुतालिक डिस्कशन के लिए भी आप इस पीसीआर एप्लीकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इट हैज़ बीन पॉसिबल टू सीक्वेंस डीएनए टू मेक, कितने हमारे पास जो है 76,000 साल जो हमारे पास हैं ओल्ड ममीफाइड जो ह्यूमन था, तो उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, उनका भी डीएनए को क्या कर सकें आप लोग दोबारा से सीक्वेंस करके उसको बना सकें। और 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट के फोसल जो कि पीसीआर से दोबारा एम्पलीफाई करके उनके जीन को दोबारा से रिकवर किया गया। बताने का मकसद ये है कि आपने पुराने जीन्स को भी दोबारा से क्या कर लिया, दोबारा से रिकवर कर लिया और जो खसूसियत जेनेटिक तरीके से आई हुई हैं उन जेनेटिक तरीकों से आई हुई खसूसियत को आप लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा से एम्पलीफाई कर सकते हैं। आपने ये डीएनए की जो एम्पलीफिकेशन, ये पीसीआर सिस्टम को समझा था वो सिर्फ इसीलिए था। तो डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो आपको बता दिया है किस किस किस्म के हमारे पास, ये उन्होंने मर्डर वाला और स्किन वाला केस भी बताया किस तरीके से सस्पेक्ट ऑफ द ब्लड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें मैच करते हैं, जो विक्टिमर्स का ब्लड ले लिया और स्पेसिमेन ऑफ द स्किन भी ले लिया। अब हमारे पास सस्पेक्ट अगर ब्लड है तो हमें जो ज़्यादा रिजेंबलेंस नज़र आती है वो हमारे पास, जिसमें सबसे ज़्यादा रिजेंबलेंस नज़र आती है विक्टिमर्स के अंदर, वो सस्पेक्ट नंबर 3 में ज़्यादा नज़र आती है। तो वो क्योंकि उनके सीक्वेंस काफ़ी सारे ज़्यादा मैच भी कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जो सस्पेक्ट ब्लड से मिला हमें, विक्टिमर्स का स्किन का जो मिला है, उससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास कौन कौन किस किस के साथ होता है। तो बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि ये डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और ये इसका नॉर्मल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगों ने इस प्रोसेस को अच्छी तरह से जो है वो याद भी करना, स्टेप बाय स्टेप लिखना भी है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि पीसीआर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ये 3 यूजेस भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।